बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा अस्लम उमर फ़अतानी जिब्रील फ़क़ाल क़द इस्तबशर अहलुस समाई बिइस्लामि उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी कुल्लि कलामिना या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, नौजवानान अज़ीज़ और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को इकट्ठा फरमाया, एक जगह जमा फरमाया। मैंने दौरान खुतबा गुज़िश्ता जुमा जिस आयत करीमा को पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी आप आयत करीमा के तर्जुमा से वाकिफ़ होंगे। अब हम कुरान व हदीस की रोशनी में कुरान की आयत करीमा का जो निचोड़ है, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निचोड़ है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक मोमिन को मुमिने कामिल बनने के लिए सबसे पहले उसको अपने नफ्स पर कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना पड़ता है। जिस तरह चाहे अपने ख्वाहिशात को अदा नहीं कर सकता, जिस तरह चाहे मनमानी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुमिने कामिल उस वक्त बनता है जब अपनी ख्वाहिशात हैं,
अपनी दीगर ज़रूरतें हैं उसको अल्लाह तबारक व ताला के बताए हुए अहकामात पर कुर्बान करेगा, नबी के तरीक़े पर चलेगा, तब जाकर ये मुमिन कामिल बनेगा। कुरान मजीद के 13वें पारे में अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, के नफ्स की 3 किस्में हैं। नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना और एक किस्म जहन से निकल रही है। अब हम नफ्से लव्वामा किसे कहते हैं इसकी तरफ आएं। नफ्से लव्वामा वो चीज़ है जिसमें इंसान गलती करता है और गलत कार्यों का उसको एहसास भी नहीं होता। नंबर 3 पर नफ्से मुतमइन्ना, ये ऐसा नफ्स है जो आदमी को सिराते मुस्तकीम पर चलाता है, आदमी को सहाबा के रास्ते पर चलाता है, आदमी को हक का रास्ता कौन सा, बातिल का रास्ता कौन सा, सहाबा का रास्ता कौन सा, कुरान का रास्ता कौन सा, शरीयत का रास्ता कौन सा, औलिया का रास्ता कौन सा, नफ्से मुतमइन्ना ही हमें रहबरी करता है। अगर कोई शख्स जिसको अल्लाह तबारक व ताला नफ्से मुतमइन्ना अता कर दे, समझिए वो इंसान कामयाब है। किसी ने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, कहा कि हजरत बायजीद बुस्तामी वो हैं जो एक अमीर ने बादशाह की मजलिस में कहा था, जिस किसी ने मन रआ बायजीद फहदा, जिस किसी ने बायजीद को देखा वो राहयाब हो गया। बादशाह जो था उसने कहा, क्या बायजीद का मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है? जबकि आका के चचा अबू जहल थे, अबू लहब थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, लेकिन क्या इनका मर्तबा आका से बढ़कर है? तो मजलिस में जो अमीर हिकायत बयान कर रहे थे उन्होंने कहा, मैं अपने दावे में बिल्कुल सच्चा हूं। उन्होंने कहा, अबू जहल हो, अबू लहब हो और दीगर जो इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहे थे, उन्होंने हरगिज नहीं देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये बादशाह और भी हैरत अंगेज में सोच में पड़ गया कि हालांकि देखे हैं, तकलीफें दिए हैं, फिर भी ये अमीर कह रहा है नहीं देखे। तो बादशाह ने कहा, मैं वजाहत तलबगार हूं, आप जरा खुलकर बात बताइए। तो उस वक्त उस अमीर ने कहा, उन्होंने अबू जहल हो, अबू लहब हो या कुफ्फार मक्का हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से देखा, इस वजह से वो ईमान ना ला सके। अगर वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी की हैसियत से देखता, खातमुल अंबिया की हैसियत से देखता, तो वो भी ईमान कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। दरमियान में ये बात आ गई, किसी ने हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा, हजरत बताइए अब्द और माबूद के दरमियान कितना फासिला है? अब्द कहते हैं बंदे को, माबूद कहते हैं खुदा को। अब्द और माबूद के दरमियान कितना फासिला है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बंदा ये कदम अपने ख्वाहिशात जो हैं उस पर पैर रख दे, दूसरा कदम
अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में होगा। तो दोस्तों, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो तमन्नाएं हैं, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का हक है, उसके बाद हमारी ख्वाहिशात हैं। ख्वाहिशात भी ऐसी हो जो हमें इस्लाम ने तरीक़ा सिखाया, जो हमें सहाबा ने तरीक़ा सिखाया, जो कुरान और शरीयत का निचोड़ हो, ऐसी ख्वाहिशात हमारे अंदर पैदा हों। ग़र हज़रात, मैंने आपसे गुज़िश्ता जुमा कहा था, दामाद रसूल हज़रत सैयद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका नाम उस्मान, इनके वालिद का नाम अबू अब्दुल्ला, इनकी कुन्नियत अबू उमर, इनकी वालिदा का नाम उर्वा था। तफसील में गए बगैर मैं वाक़े की तरफ आ रहा हूँ, बहुत सारा मज़मून पेश करना है। हज़रत उस्मान यहाँ तक हो गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत ज़्यादा मुखलिस दोस्त थे। ज़माने जाहिलियत में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। एक दिन ऐसा हुआ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपना सारा वक्त कुर्बान करके हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा, ऐ अबू बकर, मुझे बताओ इस्लाम क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उस ज़माने के एतबार से उनकी जो बातें थी, कहीं किसी को नहीं सताना, इस्लाम सच्चाई का मज़हब है, बिलाखिर सारी तफसील बताई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सुनकर उनके अंदर जज्बा ईमानी ऐसा आया कि दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अब मैं जाकर आका की मजलिस में मुसलमान हो जाऊंगा, कलीमा पढ़ लूंगा। दोनों अहबाब निकलना ही था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कहा, ऐ उस्मान, खुदा की खुदाइयत को कबूल कर, खुदा ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मैं तेरा नबी हूँ और सारी दुनिया का नबी हूँ, तो मुसलमान बन जा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ज़बाने नबूवत से जो ये सादा सीधा जुमले निकले थे, खुदा ने उसमें क्या तासीर रखी थी। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसलमान हो गया और इस्लाम का जो हल्का था उसमें दाखिल हो गया। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए, बहुत थोड़े मुसलमान हुए थे। जिस तरह दीगर सहाबा को तकालीफ़ें दिया करते थे, इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मुसलमान होने की वजह से, मुसलमान लाने की वजह से सज़ा हुआ करती थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ानदान के एतबार से आला नस्ब के थे, ताकतवर थे, खुद इनके ख़ानदान वाले इनको सताते थे। जब इनकी तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को यह हुक्म दिया, ए उस्मान, तुम अल्लाह की राह में मुल्क हबशा की तरफ हिजरत करो। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए, नौजवान हुए, नौजवान होने के बाद जब आपको शादी का नंबर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा अबू लहब के फर्जंद उत्बा के निकाह में होती हैं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की दावत देने लगे, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर लोगों को कलीमे की दावत देने लगे, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर लोगों को या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का हकीकी मिस्ताक बनकर लोगों को समझाने लगे, तो अबू लहब ने देखा कि ये इस्लाम लाने की वजह से, अदावत की वजह से, दुश्मनी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो उत्बा के निकाह में थी, इस्लाम लाने की वजह से उत्बा ने ज़बरदस्ती
अबू लहब ने उत्बा से तलाक दिलवाई। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा आई। जब मियाँ बीवी मिल गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने हिजरत की तरफ चले गए। चंद साल मुल्क हबशा में रहे। किसी ने यह गलत खबर पहुंचा दी कि कुफ्फार मक्का मुसलमान हो गए, तो हजरत उस्मान के साथ दीगर सहाबा भी थे, वो तशरीफ लाए। देखा यह गलत खबर थी। दीगर सहाबा डर के मारे चले गए थे, लेकिन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु वहीं ठहर गए। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने जाने की तरफ हिजरत हुआ। मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना जाने लगे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी आपके साथ हो लिए मदीना चले गए। मदीना जाने के बाद वहाँ जो कुआं था, सारे पानी के खारे पानी के कुएं थे। मुसलमानों को पानी की सख्त जरूरत थी। एक बीरे रुम्मा कुआं था जिसका मालिक यहूदी था। मुसलमान खारा पानी पी पी के थक गए थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने चाहा कि ये कुआं खरीद कर मैं मुसलमानों के लिए वक्फ कर दूं। यहूदी से गए, बातचीत किए, तो यहूदी ने पहले देने से इनकार कर दिया। आखिरकार 12,000 दिरहम पर राजी हो गया और यह शर्त लगाया कि एक दिन आपकी बारी होगी, दूसरे दिन मेरी बारी होगी। बिला आखिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु तैयार हो जाते हैं। 12,000 दिरहम उस जमाने के एतबार से बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने देकर कुआं खरीद लिया। ऐसा होता था, मीठे पानी का एक कुआं था। एक दिन सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु का जम्मे गफीर पानी को ले लेता, दूसरे दिन यहूदी की बारी होती। जो मुसलमान पानी लेते वो 2 दिनों तक काम आता था। यहूदी ने देखा कि अब मुझे इस कुएं से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। वो दीगर जो आधा कुआं था उसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से कहा, आप ही ले लीजिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु दोबारा 8,000 देकर वो आधे कुएं को भी ले लिया। तकरीबन 20,000 दिरहम लेकर कुएं को खरीद कर आबाद कर दिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मुसलमान मदीने में गए, पानी से सैराब हो रहे हैं। बिला आखिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के अच्छे सिफात हैं। वक्त की कम दामनी की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब आपकी बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हु जब मुल्के बदर का वाक़या पेश आया, बदर को रवाना होना था, उस वक्त हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हु बीमार हो गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाना चाहते थे, लेकिन आका ने कहा तुम अपनी बीवी की तीमेरदारी करना, बिजात पुरसी जो बीमार है उनकी तीमेरदारी करने के लिए रुक जाओ। हजरत उस्मान वहीं रुक गए। चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ, हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा ताला की मौत हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ गए हुए हैं, बदर से खुशी का परवाना लेकर आ रहे हैं। इनका आपकी लख्ते जिगर नूरे नज़र हजरत रुकैया रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान, हजरत उसामा बिन जैद दोनों तजहीज़ व तकफीन का सामान इकट्ठा करके नमाज जनाजा के लिए ले जा रहे थे। जनाजा दफन करने के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु निहायत गमगीन रहते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ज़्यादा गमगीन है। अपनी दूसरी साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह फरमाया। हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा भी ज़्यादा देर आपके निकाह में ना रही, इंतकाल हो जाता है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु निहायत अफसुर्दा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उस्मान, अगर मेरी तीसरी बेटी होती वो भी तेरी खिदमत में पेश कर देता।
जरा आप अंदाजा लगाएं प्यारे भाइयों, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने महबूब क्यों हो रहे हैं। बिलाखिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का तीसरा निकाह हुआ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की ये आदत थी कि ज़माने जाहिलियत में जो लोग शरीर किस्म के थे, बदमाश किस्म के थे, उनसे आपका ताल्लुक ना था, कभी भी आप उनसे मेल जोल ना रखते थे। आका की सोहबत ने उनको और चमका दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होते। जब आका का इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वजू करते करते मुस्कुराए। लोगों ने पूछा, अरे उस्मान क्यों मुस्कुरा रहे हो? हजरत उस्मान ने कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहयात थे वजू करते करते मुस्कुराए, इस वजह से मैं मुस्कुराया। एक मर्तबा मस्जिद नबवी के सहन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का गोश्त मंगाकर खाते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी मंगाकर खाया। लोगों के पूछने पर कहा, आका के खाने पर मैंने खाया। बहुत मोहब्बत थी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। बिलाखिर दोस्तों, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु इतने नेक थे, इतने सालेह थे कि जब भी जुमा आता हर एक जुमा को एक एक गुलाम आज़ाद करते। अगर किसी जुमा किसी गुलाम को आज़ाद करने से रह जाते, याद नहीं आता, तो अगली जुमा 2 गुलाम आज़ाद करते। सदका खैरात जितना होता उतना ज़्यादा करते थे। सन 6 हिजरी का वाक़या है दोस्तों। हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। जब आका बेदार हुए, सहाबा से कहा, क्योंकि हिजरत करके चले गए थे मक्का से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मैंने इस तरह का वाक़या देखा है, चलो इसी साल हम हज के लिए रवाना होते हैं। जब सारे लोगों ने एक सहाबा का एक जम्बे गफीर सही रिवायात के मुताबिक उसके तेदाद के मुताबिक जो अहादीस में जिक्र किया गया है 1400 अफराद, 1400, 1500 2 कौल जिक्र किए गए हैं। बहरहाल ये 1500 का मजमा जब बैतुल्लाह के तवाफ के लिए निकलता है, काफिर रोक लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि मजमईन के मशवरे से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजते हैं। कहते हैं, जाकर कहो मक्के वालों से, हम जो आए हैं लड़ने की नीयत से नहीं आए, हम बैतुल्लाह का तवाफ करने आए हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से रवाना होते हैं। मुनाफिकीन ने यह खबर फैला दी कि उस्मान तो बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, चाहे कुफ्फार इजाज़त दे या ना दे। जब ये बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आका ने कहा, नामुमकिन है, उस्मान इस तरह नहीं करेंगे। इधर जब आप मक्का पहुंच गए, अबू सुफियान से कहा, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खत लेकर आया हूं। आका ने कहा कि सारे लोग मिलकर हज करना चाहते हैं, हम लड़ने के लिए नहीं आए। अबू सुफियान ने कहा, ऐ उस्मान, मैं चाहा तो अगर तुम एक आदमी को, सिर्फ तुमको हज करने की इजाजत दूंगा, वरना यह यकीनी बात है कि तुम्हारे नबी को हज करने की तौफीक नहीं दूंगा, उनको नहीं बुलाऊंगा। हजरत उस्मान बेसाख्ता कहे, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा नहीं किए तो मैं भी नहीं करूंगा। यह सुनना था। अबू सुफियान गुस्से में आया, हजरत उस्मान को और जो हजरत उस्मान के साथ 10 सहाबा थे उनको कैद कर लिया। और मुनाफिकीन ने यह खबर पहुंचाई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के साथ 10 सहाबा शहीद हो गए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पहुंची तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मैदान में आए, आकर एक बैअत की,
सहाबा इकराम को जमा किया। हजरत उस्मान के मौत का बदला लेने के लिए सहाबा से बैयत किया, खुद अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार देकर बैयत देने लगे। कहा कि जब तक हम उस्मान की मौत का बदला ना ले चैन से ना बैठेंगे। बाद में खबर मालूम हुई कि ये गलत खबर थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल नहीं किया गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया, सहाबा को हुक्म दिया, कुफ्फार के लोगों को कैद कर लिया जाए। बिला आखिर सहाबा इकराम कुफ्फार के लोगों को कैद कर लेते हैं। बाद में सरदाराने मक्का को यह बात पहुंचती है कि उनके आदमियों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरोह पकड़ा हुआ है। बिला आखिर मजबूर होकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ देते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु आ जाते हैं। दोस्तों, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊं दोस्तों, इतने नरम मिजाज के थे। अगर कोई जनाजा जाता तो देखकर रोते रोते इतना रोते कि आंखों से निकला हुआ पानी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने कहा, ऐ उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, जब आपके सामने जन्नत का तस्किरा होता है, दोज़ख का तस्किरा होता है, आप इतना नहीं रोते कि आपके सामने कोई जनाजा चला जाए या किसी कब्रिस्तान से चला जाए, आप इतना क्यों रोते हैं? दामाद रसूल हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने कहा, मेरे और आपके आका साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, ताजदार बतहा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा पहली मंजिल में कामयाब हो गया, इसकी बाद की जितनी मंजिलें हैं वो आसानी से पार हो जाएगा। कब्र की ये हालत को देखकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ज़ारो कतार रोते थे। मेरे भाइयों, आज हमारा क्या हाल है? आज हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाने के बाद भी हमारे दिल नरम नहीं होते। मेरे भाइयों, सहाबा के वाक़ियात को पढ़ो, शरीयत के तरफ आओ, सहाबा ने जो हमें तालीमात दी उस पर चलो, शरीयत का रास्ता कौन सा है उस पर चलो, अल्लाह ताला के जो कवानीन है उस पर चलो, आपका दिल नर्म हो जाएगा। बिलाखिर दोस्तों, वक्त की कम दामनी की बिना पर मैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का वाक़िया बताकर अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का जो महल था, 40 दिन तक कुफ्फार, फासिकीन, बागी लोग ने महल को घेर लिया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु 40 दिन तक महल से बाहर नहीं आए, न मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते थे। आप 40 दिन तक इसी तरह रह गए। 40 दिन की मुद्दत में आप ख्वाब भी देखते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ उस्मान, क्या लोगों ने तुमको मुहासरा कर लिया? हजरत उस्मान ने कहा, हाँ जी हाँ, मुहासरा कर लिया। हजरत उस्मान से कहा, ऐ उस्मान, क्या लोगों ने तुम्हारा पानी बंद किया? हजरत उस्मान ने कहा, हाँ, पानी बंद कर दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब की हालत में एक डोल लगाते हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु पानी पीते हैं। जब ख्वाब खत्म हो जाता है, आप रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को ख्वाब की सारी हकीकत सुनाते हैं और कहते हैं कि आका के डोल का जो निकला हुआ पानी मैं पिया था, अब भी अपने सीने में उसका मज़ा महसूस कर रहा हूँ। आका ने कहा, ऐ उस्मान, तुम इफ्तार मेरे साथ करना। और एक रिवायत में है कि ख्वाब में बताया गया कि तुम जुमा मेरे पास आकर अदा करना। बहरहाल 40 दिन तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के महल का मुहासरा किया कि बड़े बड़े जो सहाबा थे, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर, उनका इंतहाई ठट्टा किया गया, मजाक उड़ाया गया। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने देखा कि बागी किस तरह भी नहीं मान रहे हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह महल की छत पर आए और लोगों से तकरीर किया, ऐ बागियों,
क्या तुमको पता नहीं, जब हम मदीने में आए थे तुमको पानी की जरूरत थी, कुएं की जरूरत थी। आका के फरमान पर, आका के कौल पर मैंने कुआं खरीद कर आपको दिया था। क्या मैंने तुमको जो जंगों में जाते थे उसमें मैं बहुत सारा माल खर्च किया, मैं बहुत सारा माल खर्च किया, गुलामों को आजाद किया, क्या तुम्हें यकीन नहीं? सारे लोग कहे हाँ ये सच है, लेकिन बागी पीछे नहीं हटे। बहरहाल आपकी शहादत का वक्त जो ही करीब था, आपके पास 20 गुलाम मौजूद थे, आपने 20 गुलाम को आजाद कर दिया। आप कुरान मजीद लेकर कुरान मजीद का पहला पढ़ा पढ़ रहे थे कि अचानक महल पर बागियों का हमला हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को मामूर करते हैं कि तुम महल की हिफाजत करो। इस तरह वार होता है कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु जख्मी हो जाते हैं। ये शख्स किनाना बिन बशर सामने बढ़ता है, सामने बढ़कर आपकी पेशानी पर एक मार मारता है कि आप पहलू के बर नीचे गिर पड़ते हैं, और दूसरा एक शख्स आता है, वो आपके ये जर्ब और लगाता है चेहरे पर। आपके जिस्म से, आपके चेहरे से खून का फव्वारा जारी होता है, और एक शख्स उमर बिन मलहक है उसका नाम, वो आता है आपके छाती पर बैठकर 9 जख्म करता है। और एक इसके बाद और एक आदमी आता है, आपका सर कलम करना चाहता है। आपकी बीवी मोहतरमा हजरत नाइला करीब पहुंच जाती है, तलवार को रोकती है, जिसकी वजह से उनकी 3 उंगलियां कट हो जाती है। फिर भी वह मलऊन वार करता है। हजरत उस्मान का गला निकल जाता है। जब गला कट गया, आपकी रग का खून जो आप तिलावत कर रहे थे कुरान मजीद के पहले बारे में, फसयकफीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, इसका तर्जुमा है अल्लाह मेरे लिए काफी है, अल्लाह खूब सुनने वाला है, अल्लाह खूब जानने वाला है। जब आपके रग का खून यहां पड़ा, आप अल्लाह के हवाले हो गए थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बहुत पहले ही बशारतें दे दी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखा, जब बाहयात थे, ये सोने का महल, एक मोतियों का महल, एक याकूत से जुड़ा हुआ महल था। आका ने पूछा फरिश्तों से, ये किसका महल है? फरिश्तों ने कहा यह महल तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का है, जिनको शहीद कर दिया जाएगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को पता था शहीद होना था। बिला आखिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जब शहीद हो गए, बागियों की हुकूमत थी, तकरीबन 2 दिन इसी तरह आपकी नाश मुबारक पड़ी रही। दूसरे दिन, हफ्ते के दिन लोगों ने हिम्मत किए, जोश के साथ अपनी हथेली, अपनी जान को हथेली में रखते हुए हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की कब्र को ले जाकर जन्नतुल बकी में तदफीन कर दिए। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का वाक़िया हमें यह सबक देता है, हजरत उमर का हर कौल, हजरत उस्मान का हर कौल, हजरत उमर का हो या हजरत उस्मान का हो। गुज़िश्ता जुमा आपने तफसीली वाक़िया जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़िया सुना और उनके खलीफा बनने के बाद के हालात सुने। इसी तरह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के वाक़िया हमें यह सबक देता है, ऐ मुसलमानों, ऐ कलिमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के वारिसों, ऐ सहाबा के दीन पर चलने वालों, ऐ सहाबा का नाम लेने वालों, तुम एक राह पर आ जाओ। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आइज़ा के साथ, अपने अक़रीबा के साथ रहम दिली से पेश आओ। उनकी जो ज़रूरत है, अल्लाह अगर आपको माल दिया है, दौलत दिया है, उनकी मदद करो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मालदार होने के बावजूद भी बहुत सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करते थे। हर जुमा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ऐसा होता था कि सदका खैरात करते थे और साथ में दोस्तों एक एक गुलाम आज़ाद करते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का नमाज का मामूल ऐसा था दोस्तों, नवाफिल पढ़ते थे, फराइज पढ़ते थे, लेकिन तहज्जुद का एहतमाम इस तरह करते थे
कि एक रकात में अल्लाह अकबर, एक रकात में पूरा कलामुल्लाह खत्म कर देते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हमें ये सबक देते हैं कि उस्मान ने जिस तरह जिंदगी गुजार गई, ऐ मुसलमानों तुम उस्मान की सीरत को अपनाओ। आका ने फरमाया जिस किसी ने भी मेरे नबी की, मेरे सहाबा की इक्तिदा करेगा वो राहयाब हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े रहम दिल थे, सखी मिजाज थे। मेरे भाइयों, आप भी रहम दिल बनो, सखी मिजाज बनो। इस्लाम के एतबार से जिस तरह खलीफा दुआम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु आगे आगे रहते, आप भी इस्लाम के लिए आगे बढ़ें। जब माल की बारी आएगी, जब दौलत की बारी आएगी, जब सदक़े की बारी आएगी, खैरात की बारी आएगी, हजरत दामाद रसूल उस्मान बिन अफ़्फ़ान की सीरत को पढ़ो। हमें ये दो खलीफा जिनका मैं तज़किरा किया, सही तौर से इनकी सीरत बयान नहीं किया, वक्त की कम दामनी की वजह से थोड़ा अर्ज किया। इंशाअल्लाह अगर दोबारा मौका मिलेगा इंशाअल्लाह इससे बेहतर अंदाज में पेश करेंगे। अगली आने वाला जो जुमा है इंशाअल्लाह यौम आज़ादी के ताल्लुक से दोस्तों आपके सामने पेश किया जाएगा कि किस तरह मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया। कि जब काफिरों का दौर था, अंग्रेज़ों का दौर था, कि उस जमाने में मुसलमानों के कई ऐसे जनाजे थे कि उनके जनाजे ऐसे ही पड़े रहते थे, या तो उनको जला दिया जाता या छोड़ दिया जाता। काफिर हो, अंग्रेज हो, इतना सख्त गिर हुक्म लगाए थे कि अगर कोई इनकी नमाजे की जनाज पढ़ाएगा उनको कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का वह काफिला, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह का वह हैरत अंगेज वाक़िया, उलमाए देवबंद की कुर्बानियाँ, माल्टा की कुर्बानियाँ इंशाअल्लाह आपके सामने अगली जुमा अर्ज गुजार होगा। आज हमें हमारे मुसलमानों के ताल्लुक से हमारे अकाबिर, हमारे औलिया जो थे उनके तरीक़े पर, उनके राह पर चलना चाहिए। दोस्तों इंशाअल्लाह आपके सामने शेर हिंदुस्तान हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का भी जिक्र किया जाएगा कि हमारे बादशाह किस तरह रहम दिल थे। आप इन वाक़ियात को पढ़कर, आप हमारे सहाबा के वाक़ियात को पढ़कर, आप हमारे जो खलीफा थे उनके वाक़ियात को पढ़कर अपने ईमान को मुनव्वर करें, अपने ईमान को मजबूत करें। इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सारी दुनिया अल्लाह आपके कदमों में डाल देगा। कुरान मजीद की आयत है, अगर तुम मुमिन कामिल बन जाओगे सारी दुनिया आपके कदमों में अल्लाह तबारक व तआला डाल देगा। आखिर में मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से एक हदीस पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहम दिल, मुशफ़िक़, मेहरबान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। दूसरे नंबर पर इस्लाम के मामले में सख्त क़वानीन लेकर आने वाले, इस्लाम को नाफिज करने वाले खलीफा दुआम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तीसरे नंबर पर हया में सच्चे पक्के, बहुत ज़्यादा नरम दिल हज़रत उस्मान बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ये ऐसे सहाबा जिनको जीते जागते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी। इंशाअल्लाह अगली जुमा अगर हो सका तो अशर मुबश्शरा का भी आपके सामने थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ लें।